नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि फ़िक़्ह जाफ़री और फ़िक़्ह हनफिया में क्या फ़र्क है और इनमें इख्तलाफ की वजह क्या है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द बयान किए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर हमीदुल्लाह से लेते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात बहावलपुर में इसका जवाब दिया था। डॉक्टर हमीदुल्लाह का कहना है कि यह फ़र्ज़ कर लिया गया कि उस्ताद और शागिर्द 100% मुत्तफ़िक़ हो गए। चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से दर्स लेते थे, लिहाजा इन दोनों के ख़यालात में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं, मेरे नज़दीक इल्मी और वाक़ियाती नुक्ता नज़र से 100% सही नहीं होगा। दोनों में इख्तलाफ राय था, हत्ता कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके दो शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह में इख्तलाफ रहा है। यहाँ तक गुमान किया जाता है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में 15% बातों में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय पर और बाकी चीज़ों में इनकी राय के बरखिलाफ़ इनके शागिर्दों इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की राय पर अमल किया जाता था। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का जवाब है। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाते हैं, तो इन हालात में ये कहना कि फ़िक़्ह जाफ़री और फ़िक़्ह हनफ़ी बिल्कुल यकसा हैं, दुरुस्त नहीं। जब वो यकसा नहीं तो ज़ाहिर है कि जो लोग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय को तरजीह देते हैं वो इमाम जाफ़र अल सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की राय को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह नबी नहीं है, इंसान है। नबी के सिवा कम अज़ कम सुन्नियों के नज़दीक कोई और मासूम नहीं होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पूरी सराहत के साथ बयान फरमा दिया कि उलमा में आपस में इख्तलाफ राय हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि वो खुदा की रहमत ही है। इन हालात में अगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से इख्तलाफ करते हैं तो उस्ताद की तौहीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी खुदा तरसी के साथ जो राय रखते हैं इसे बयान करते हैं। जब कानून में इख्तलाफ है तो इन हालात में अगर एक ही कानून सारे फ़िरक़ों के लिए नाफज किया जाए तो वो कि पाकिस्तान में जाफ़री फ़िक़्ह नाफज करना चाहिए, और हनफियों की तादाद बहुत बड़ी अक्सरियत रखती है, तो उन्हें मजबूरन करना कि एक शोरश पैदा करने का वसीला बनेगा और बिल्कुल बेसूद सी चीज़ होगी और वो इस पर अमल नहीं करेंगे। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने कहा, एक मिसाल देकर वो कहते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इससे अंदाज़ा होगा कि दोनों कवानीन में किस किस्म का फ़र्क पाया जाता है। अगर किसी शख्स की वफ़ात हो जाए और उसका एक भांजा और एक भतीजा मौजूद हो तो हनफी कानून कहता है कि भांजे को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, पूरी रकम भतीजे को मिलेगी। जाफ़री कानून यह कहता है, फ़िक़्ह जाफ़रिया, कि पूरा वर्सा भांजे को मिलेगा, भतीजा महरूम रहेगा। इन हालात में आप बताएं कि हम एक ही कानून कैसे सारे लोगों पर नाफज करें, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि यूँ होना चाहिए और कुछ लोग इस माखज़ यानी कुरान और हदीस से इस्तंबात करके ये कहते हैं कि यूँ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं, मेरा ख्याल यह है कि एक ही कानून सारे फ़िरक़ों के लोगों पर नाफज करना मुनासिब नहीं। यानी जहाँ तक पर्सनल कवानीन का ताल्लुक है, अलबत्ता जो इज्तिमाई कवानीन में इनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता, मसलन पार्लियामेंट के इंतखाबात, इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात वगैरह, इसमें मुल्क के मुख्तलिफ नुमाइंदों की अक्सरियत जो असूल तय करेगी इस पर अमल करना होगा, क्योंकि इन मसाइल के मतलब तफसीलात कुरान मजीद में और कुरान और हदीस में हमें नहीं मिलेंगी। मसलन निज़ाम हुकूमत क्या हो, इस बारे में इस्लाम कोई हुक्म नहीं देता। बादशाह भी जायज़ है और अगर जमहूरियत हो तो वो भी जायज़ है, और जमात की हुकूमत हो तो वो भी जायज़ है। इन सब को जब इस्लाम जायज़ करार देता है, ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कह रहे हैं, तो इन हालात में हर दौर के और हर मुल्क के लोग बाहम मशावरत के साथ खुद तय करेंगे कि हमें कौन सा तर्ज़ हुकूमत अपने ज़माने के लिए, अपने दौर के, इस दौर के तकाज़ों को कौन पूरा कर सकता है, वो अख्तियार करना चाहिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह फरमाते हैं कि आप शायद इस बात को ज़रूर समझें कि मैं बता दूं कि मैं क्यों बादशाहत को भी जायज़ करार देता हूँ। यानी बाज़ अहबाब फ़ौरन कहेंगे कुरान मजीद में मलका बल्कीस के ज़िमन में ज़िक्र आया है कि जब बादशाह किसी फातिहाना बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ फसाद बर्पा करते हैं। इससे हमारे भाई इस्तदलाल करेंगे कि बादशाहत के ख़िलाफ़ हुक्म है, मगर मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँगा, ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का बयान है कि कुरान मजीद में अच्छे बादशाहों का जिक्र भी है
اور برے بادشاہوں کا بھی۔ جہاں ایک طرف فرعون اور نمرود جیسے ظالم بادشاہ کا ذکر آیا، وہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو بھی بادشاہ کا لقب دیا گیا۔ جب ایسے جلیل القدر پیغمبر یا بادشاہت کر چکے ہیں، ایسے جلیل القدر پیغمبر بادشاہت کر چکے ہیں، تو پھر ہم اسے حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ قرآن میں یہ آیت جو بلقیس کے سلسلے میں آئی، اس کا جواب ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں یہ دوں گا کہ یہ بلقیس کے خیالات تھے جو قرآن نے نقل کیے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کے خیال میں بادشاہت مناسب ہے تو اسے اختیار کیجئے، آپ کے خیال میں مناسب نہیں تو نہ کیجئے۔ خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی ہی نہیں ساتھ ساتھ بادشاہ بھی رہے ہیں، یہ آپ کی توہین نہیں۔ ناظرین کرام، یہ ڈاکٹر حمید اللہ کا جواب فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے مطابق کیا ایک فقہ ایک پورے ملک میں نافذ کر دی جائے یا نہ کی جائے، اس کے حوالے سے ان کا جواب تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔